घने जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ पर कौवों का एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया काली सास कौवी थी। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि पूरे जंगल में उससे सारे पक्षी डरते थे। उसका बेटा कालू कौवा बहुत सीधा था। कुछ समय पहले उसकी शादी एक मेहनती और दयालु कौवा बहू काजल से हुई थी। शादी से पहले ही दिन सास ने उस बहू से कहा, सुन, इस घर में बहू बनकर आइए, रानी बनकर नहीं। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम करना और सबसे आखिर में तू खाना खाना। बेचारी काजल चुपचाप जी माँ कहकर रह गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सास ने जोर से आवाज लगाई, बहू जल्दी उठ, पूरे परिवार के लिए दाना लेकर आ। अगर खाली चोंच आई तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। काजल तेज धूप में दूर दूर तक उड़ उड़ कर दाने लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने दाने रखे, सास ने सब अपने सामने खींच लिए। पहले मैं खाऊंगी, फिर मेरा बेटा, तेरे लिए अगर बचा तो ठीक, नहीं तो भूखी सो जाना। बहू चुपचाप वहां से पानी पीकर सो गई। यह सिलसिला रोज चलने लगा। सास कभी तारीफ नहीं करती। अगर बहू ज्यादा दाने लाती तो कहती, इतनी देर क्यों लगा दी। अगर कम लाती तो कहती, निकम्मी कहीं की। एक दिन सास ने बहू की परीक्षा लेने की सोची। उसने कहा, आज अगर तू पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट दाने लेकर नहीं आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। बेचारी बहू सुबह से शाम तक भटकती रही। बड़ी मुश्किल से उसे कुछ गर्मा गर्म पकोड़े और रोटी के टुकड़े मिलवा खुशी खुशी घर लौट ही रही थी। तभी रास्ते में उसे एक छोटी गौरैया चिड़िया मिली। गौरैया के बच्चे बहुत भूख से रो रहे थे। गौरैया बोली, बहन, मेरे बच्चे दोनों बहुत रो रहे हैं। उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उन्हें कुछ खाना दे दो। काजल कुछ पल के लिए रुक गई। उसे याद आया कि अगर वह खाना दे देगी तो उसे घर से सांस निकाल देगी। अब बड़ा सवाल था, क्या वह भूखे बच्चे की मदद करे या अपनी जान बचाए। उसने बिना कुछ सोचे समझे आधा खाना गौरैया के बच्चों को खिला दिया। बाकी आधा खाना लेकर घर पहुंची। सास गुस्से से आग बबूला हो गई, इतना कम खाना, आज से तेरा इस घर में कोई हक नहीं। इतना कहकर बहू को पेड़ से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रोती हुई बहू उड़ती उड़ती जंगल के किनारे एक पुराने बरगद पर जाकर बैठ गई। उसी समय तेज आंधी और तूफान आ गया। जिस पीपल के पेड़ पर सांस रहती थी, उसकी एक बड़ी शाखा टूट गई। उस शाखा में सांस नीचे फंस गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जंगल के सारे पक्षी बोले, जब तुमने किसी पर भी दया नहीं करी तो आज तुम्हारे ऊपर कोई दया क्यों करेगा। तभी दूर बैठी काजल ने सास की आवाज़ सुनी। वह तुरंत उड़कर पहुंची। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरी चिड़ियों की मदद से शाखा हटाई और सास की जान बचा ली। सास हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, जिस बहू को मैंने घर से निकाल दिया उसी ने आज मेरी जान बचाई। बहू मुस्कुराकर बोली, माँ, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। सास शर्म से सिर झुकाकर बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। दोनों एक दूसरे के गले लगाकर खुशी खुशी घर में रहने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला पार्ट का इंतज़ार कीजिए।